हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का पार्ट 5। पिछले जो पार्ट थे उनमें हमने स्टडी किया था हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड की, हाउ हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पार्ट 4 में डिस्कस हुआ था प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 है हेलो एरीन्स आर हेवियर देन वाटर, पानी से ये भारी होते हैं। दूसरी जो बात है, हेलोइंस आर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं? कलरलेस लिक्विड है और क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देन थर्ड वन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोइंस इंक्रीज विद देयर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता जाता है। मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 57, इसका मास ज्यादा है, इसलिए फिनाइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है फिनाइल ब्रोमाइड से। फिनाइल ब्रोमाइड का ज्यादा है किससे? क्लोरोबेंजीन से। अब आगे जो बात आती है वो आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हमारे पास जो है वो है रिएक्शन विद सोडियम या फ्टिग रिएक्शन। क्या होती है फ्टिग रिएक्शन? मैंने बोला ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल है, साथ में ये क्या है? सोडियम। जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये Na और दो Na और ये दो Cl, NaCl के साथ में बाहर निकल जाते हैं और ये बचता क्या है हमारे पास? डाईफिनाइल। क्या बचता है? डाईफिनाइल। दो फिनाइल देंगे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल। तो ये फिटिक रिएक्शन है। देन फिर दूसरी बात है रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, और रिएक्शन कौन सी है? उल्मान रिएक्शन। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब हमें याद करनी है। उल्मान रिएक्शन की बात करें हमारे पास तो ये फिनाइल आयोडाइड सेम एंड ये फिनाइल आयोडाइड, ठीक है। और हमारे पास इन दोनों की रिएक्शन होती है तो CuI2 कॉपर और ये दो आयोडीन बाहर निकल जाते हैं। अगेन फिर काय का फॉर्मेशन होता है? डाईफिनाइल का। काय का फॉर्मेशन होता है अगेन ये बनता है क्या है? डाईफिनाइल। इसका नाम क्या है? डाईफिनाइल। देन थर्ड वन जो रिएक्शन है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगली जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें हैलोजनेशन। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरीन में ये FeCl3, ये क्या बनता है हमारे पास? इसको हम क्या बोलेंगे? ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये हमारे पास क्या है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। ये हम क्या बोले? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक ही बात है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसको हम बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या कहलाएगा हमारे पास? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है। आगे रिएक्शन हम इसकी ओर देखते हैं कंटिन्यूशन में। आगे की रिएक्शन जो है वो है हमारे पास इस अभिक्रिया में रिएजेंट Cl प्लस, है ना, ये क्लोरीन और FeCl3 की अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है। तो इस क्लोरीन और FeCl3 की अभिक्रिया के द्वारा ये Cl प्लस और FeCl4 प्लस बना और फिर ये रिएक्शन होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन, है ना। तो सल्फोनेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, है ना। तो ये हमारे पास रिएजेंट SO3 के द्वारा होती है और एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास इस प्रकार से SO3 प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन बनाते हैं काय के ऊपर? क्लोरोबेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास तो ये क्या बनता है हमारे पास? एक बनता है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी ये 1,2 ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा
क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये दो चीजें बनती हैं। ये था सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद नेक्स्ट जो 3.3 है वो हमारे पास है अल्काइलेशन, है ना। अल्काइलेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है अल्काइलेशन और फ्यूडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो अल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इससे हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है और CH3Cl। इनकी रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप यहाँ पर लिख लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इन दोनों की रिएक्शन होती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है और फिर ये बेंजीन इन पे अटैच होता है। तो क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हुई। ये क्लोरोबेंजीन है, ये मिथाइल क्लोराइड, इनकी रिएक्शन हुई मिथाइल क्लोराइड, है ना। और ये क्या बना हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं। एक कहलाता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और दूसरा कहलाता है पैराक्लोरोटोलुइन। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो ये था हमारे पास एल्काइलेशन। एंड देन एल्काइलेशन के बाद अगला जो आएगा हमारे पास वो रहेगा अगला नाइट्रेशन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। तो हमारे पास नाइट्रेशन के लिए हम पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं NO2+। कैसे बनाते हैं? HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन होती है। ये क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइन मिक्सचर। क्या कहलाता है? नाइट्रीफाइन मिक्सचर। क्या कहलाता है? नाइट्रीफाइन मिक्सचर। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है हमारे पास और फिर ये बेंजीन जिन पर अटैच होता है। तो पहले क्या है? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई नाइट्रिक एसिड की, ये H2SO4, और ये दोनों साथ काय के लिए थे? ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होने के लिए। ये बना और बेंजीन इनके ऊपर जुड़ा। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और ये कहलाता है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो दो कंपाउंड इनका मिक्सचर मिलता है हमें। तो ये बात थी काय की? नाइट्रेशन की। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर थी हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा आगे वो देखते हैं। आगे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? डाउस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे पास ये क्लोरीन जो है रिप्लेस हो जाती है काय के द्वारा? OH माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके द्वारा रिप्लेस हो गई। ये क्या बना? C6H5OH, ये फिनॉल। और फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी को हम फिनॉल में पढ़ेंगे जब, तो ये डाउस प्रोसेस के नाम से इसको हम फिनॉल के अंदर और देखेंगे। देन फिर है सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन बाय अमीनो ग्रुप। तो ये क्लोरोबेंजीन, अमोनिया, CO2, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लेते हैं हमारे पास। टेम्परेचर 475 हाई प्रेशर। हमारे पास क्या बनता है? C6H5NH2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एनिलीन। एनिलीन की प्रिपरेशन मेथड में फिर इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक, फिर है सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप मीन्स हमारे पास कौन सा ग्रुप है? OR या OCH3। तो CH3Br, C6H5Br यानी फिनाइल ब्रोमाइड।
फिनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, CH3ONA, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सोडियम मिथॉक्साइड, क्या कहलाता है, सोडियम मिथॉक्साइड। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, C6H5OCH3 एनिसोल, या इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर, और NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। फिर है सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन बाय साइनाइड ग्रुप, तो ये क्लोरोबेंजीन CuCN की रिएक्शन होती है, क्या बनता है, C6H5CN, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास है। इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 4, 1, 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट हमारे पास आगे की बात जो है वो हम आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जब फ्लोरोबेंजीन का रिडक्शन किया जाता है निकल एल्यूमिनियम एलाइड के प्रेजेंस में, तब हमारे पास क्या बनती है, बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसका रिडक्शन किया जाता है तो ये हमारे पास क्या बनी, बेंजीन प्लस HCl। फिर इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो जब ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तब जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ, ईथर सॉल्वेंट है, क्या बनता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो क्या कहलाता है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये हमारे पास थी केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरिन्स की। आपको इस लेसन में जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं।